जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। नैया मेरी डगमग डोले, नैया मेरी डगमग डोले, तन मन राधे राधे बोले, तन मन राधे राधे बोले। पार लगाओ तुमी राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कल आपने प्रश्न पूछे और मैंने पहले प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से दे दिया था और दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं श्री भागवत से दे रहा हूँ संक्षिप्त में। आपने श्रवण किया था देवोपासना क्यों करनी चाहिए और सृष्टि ब्रह्म सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई और ब्रह्म अवतार परम ब्रह्म नारायण ने कितने अवतार लिए। ये सब आपने श्रवण किया और विराट पुरुष ही इस सृष्टि के रचनाकार हैं और उनका लिंग ही इस सृष्टि का आधार है। चित्त जीवों का आश्रय है। ये सब आपने श्रवण किया। आज आपको दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भगवान किस निकेतन में रहते हैं? कितने महाकल्प और कल्प हैं? काल की गणना कैसे की जाती है? और जीव किस किस कर्म से किस किस योनि को प्राप्त होता है? जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? युग तथा धर्म का भेद क्या है? उनका परिणाम क्या है? तत्वों की संख्या कितनी है और उनके लक्षण और उनका स्वरूप क्या है? ऋषि योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? वेद शास्त्र पुराण आदि का क्या अर्थ है, क्या मर्म है? जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड का जन्म कैसे होता है? भगवान अपनी योग माया शक्ति से अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जबकि वो अकेले हैं। ये सब मुझे बताइए।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव का अभ्यंतर मल ही वासना है। जीव के अंदर जो मल है वही जीव की वासना है। और वासना दो प्रकार की होती है, स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल वासना जप तप से मिट जाती है, परंतु सूक्ष्म वासना बिना भगवान की भक्ति के नहीं मिटती है। तो उसी सूक्ष्म वासना को मिटाने के लिए हम सब श्रोता बनकर भगवान की शरण में बैठे हुए हैं कि हे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण, हमारी सूक्ष्म वासना का निवारण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बिना माया शक्ति के आत्मा का संबंध नहीं होता। भगवान की माया अनेक रूपों में दिखाई देती है। हम सब इस संसार सागर में देखते हैं जो हमारे दृश्य पटल में आती है। ये सब चराचर भगवान की माया ही है। जीव माया के गुणों में रमकर मैं मेरा आदि करता रहता है और वह बंधन में फंस जाता है। जब जीव मोह रहित हो जाता है, अपनत्व का भाव छोड़ देता है, तो वह भगवान श्री कृष्ण में रमण करने लगता है। वह मेरे प्रभु मोहन के साथ रमण करने लगता है। मोहन किसको कहते हैं? मोह न। मोह न, जिस जीव के अंदर मोह नहीं है, जो मोह को त्याग देता है, वह मोहन कहलाता है। मेरे मोहन हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। सृष्टि पूर्व ब्रह्मा ने भगवान की तपस्या की थी और भगवान प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी पर और तो कहकर अंतर्धान हो गए। कुछ नहीं बोले, उन्होंने दो अक्षर बोले त प। ब्रह्मा जी बड़ा विचार करने लगे कि त प जो परम ब्रह्म कह के गए हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ता का अर्थ तारक और पा का अर्थ परम। जो तारक है वही परम है और परम है वही तारक है। ब्रह्मा जी ने दोनों का अलग अलग अर्थ लगाया। फिर ब्रह्मा जी ने दोनों की संधि कर दी, अर्थात त और पा को जोड़ दिया। ये वर्णमाला के 16 में और 21 में अक्षर हैं। त पा को ब्रह्मा जी ने संधि करके देखा तो क्या बना? आप सभी कृष्ण भक्ति बताइए, त पा की संधि करने पर क्या बना? क्या बना? हाँ ठीक, तप बना। और तप का अर्थ क्या हुआ? तप का अर्थ हुआ तपना, इस देह को कष्ट देना, वह तप कहलाता है। और तप जो है तपस धातु से बना है। तप का अर्थ है इस देह को कष्ट देना, तपना।
हम जब छोटे से थे अपने गांव में देखते थे बारिश नहीं होती थी तो बेचारी कन्याएं तप करने बैठ जाती थी, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर देती थी और उसके बीच में बैठ जाती थी, अपनी देह को कष्ट देती थी। भगवान वासुदेव कितने अनुग्रहशील हैं, कितने कृपालु हैं। मैंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा कि उस कन्या के तप करने पर बारिश हो जाती थी। धन्य है मेरे प्रभु। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा वहीं कमल पर बैठ गए और परम ब्रह्म में तपलीन हो गए। उन्होंने 1000 दिव्य वर्ष तक तप किया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और ब्रह्मा को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। जहाँ पर रज तम अतत्व काल और माया नहीं है, न वहाँ रज तम तीनों गुण रहित है, न वहाँ काल है और न वहाँ माया है। उज्जवल श्याम शरीर, सरोज नेत्र, पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप, तेजस्वी मुखारविंद, लक्ष्मी भगवान के चरण कमलों में सेवारत और हरि लीला का गुणगान कर रही हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनी दिव्य छवि दिखाई, दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए और बलि, उद्धव, विदुर, अर्जुन, अहरण, नंद, सनंद, जय विजय आदि पार्षद भगवान की सेवारत हैं। भगवान की 25 शक्तियाँ भगवान के साथ सदा रहती हैं, हर पल रहती हैं, उनकी सेवारत रहती है। वह 25 शक्तियाँ कौन हैं? 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कन्वेंद्रिय, 5 तन्मात्राएँ हैं। प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, बुद्धि, ये 25 भगवान की शक्तियाँ हैं। और 6 नित्य सिद्ध शक्तियाँ हैं। नित्य सिद्ध शक्तियाँ भगवान के सदैव हर पल साथ रहती हैं। श्री, यश, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, ये भगवान श्री वासुदेव के साथ समग्र रूप से, पूर्ण रूप से रहती हैं। इसलिए वह भगवान हैं। मात्र दर्शन से ब्रह्मा जी का हृदय भर गया और ब्रह्मा जी के अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी बेहोश हो गए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही निवृत्ति धाम हैं। जब जीव का मोक्ष पद प्राप्त होता है, जब जीव को मोक्ष पद मिलता है, तो भगवान के निवृत्ति धाम में पहुंच जाता है। और वह निवृत्ति धाम क्या है? भगवान के चरण कमल। ब्रह्मा जी भगवान के शरणागत हो गए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, सृष्टि रचना के योग्य जानकर मैंने आपको अपना दिव्य रूप दिखाया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और सृष्टि की रचना के लिए आदेश दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो, मैंने सब कुछ इंतजाम कर दिया है। मैंने पहले ही तुम्हें तप तप कहकर टोका था,
तप का अर्थ है कि इस देह को कष्ट देना। जब भी कुछ फल प्राप्त होता है ब्रह्मा जी, तुम किकण तब विमूढ़ थे कि मैं क्या करूं क्या न करूं, और इसलिए मैंने अपने दिव्य धाम के आपको दर्शन कराए। तप मेरा हृदय है और मैं तप का स्वामी हूँ। ब्रह्मा जी वर मांगिए, मैं आपको वर देता हूँ। वैसे मैं सृष्टि के लिए आपके लिए पहले ही इंतजाम कर चुका हूँ। मैं तप से यज्ञ से सृष्टि की रचना करता हूँ, सृष्टि का पालन करता हूँ और सृष्टि का संहार यज्ञ से ही करता हूँ। तप मेरी यष्टि है, यष्टि कहते हैं छड़ी। यह मेरी दुर्लभ यष्टि है। इसी छड़ी के द्वारा मैं सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके निर्गुण सगुण रूपों का सदैव दर्शन करता रहूं, आपके चरणों में रहकर आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं। और तीसरा वर मांगा कि प्रभु सृष्टि की रचना करके मैं निराभिमान रहूं। अर्थ हुआ कि मुझे घमंड नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी इस अद्भुत सृष्टि की रचना करके निराभिमान रहूं, मुझे घमंड ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु यही वर मुझे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को तथास्तु कहा और कहा कि ब्रह्मा जी मैं आपको अति गोपनीय रहस्य बताता हूँ। जो मेरी प्रेम भक्ति और साधना युक्त रहता है वह मुझको प्राप्त होता है। मेरे रूप गुण लीला और लक्षण का विस्तार से श्रवण कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने चतुपदीय भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई और जिसको सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। आज आपको वही चतुपदीय भागवत का श्रवण कराते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। सृष्टि पूर्व में केवल हेतु, शेष अशेष में केवल सेतु। आदि शक्ति मय माया रूपी, भांति दो चंद्र सम्मोहन रूपी। पंचभूत प्रविष्ट अप्रविष्टा, दिव्य ज्योतित सा मम एक सृष्टा। अन्वय ज्ञानम निषेध रूपा, सर्वत ईश्वर मम एव रूपा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये चतुपदीय भागवत श्रवण कराई और इसका श्रवण करके ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। यही चतुपदीय भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने इस चतुपदीय भागवत को सुनकर सातत्य संहिता की रचना की, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की अपने शाम्या प्राश आश्रम में। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी मैंने आपको ये चतुपदीय भागवत श्रवण करा दी और अब आप सृष्टि की रचना कीजिए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं ही परब्रह्म परम तत्व और मैं ही
भगवत तत्व हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान अपने परम प्रिय भक्त ब्रह्मा जी को चतुपदीय भागवत का ज्ञानो उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और एवं नियम बनाए। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा का श्रवण कराया। यह कथा बड़ी ही महत्वमयी है। घंटनाद, जब हम मंदिर में जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, घंटनाद करते हैं। इसका क्या अर्थ है? जो घंटनाद करता है उसको 100 कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता है। घंटा बजाने वाले के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कभी आपने नहीं जाना होगा। आप मंदिर में जाते हैं और घंटा बजाकर वापस आ जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन घंटा बजाने वाले को उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये घंटा बजाने का अर्थ है। भगवान के माथे पर चंदन का तिलक करते हैं, उसका अर्थ क्या है? जीव को 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का अर्थ है कि जीव को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। पुष्प आदि से भगवान की पूजा करने से मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। भगवान को साष्टांग प्रणाम करने से भगवान से साक्षात्कार हो जाता है। साष्टांग प्रणाम कैसे किया जाता है? 2 पैर 2 घुटने, छाती, मस्तक, मन और वाणी से भगवान को प्रणाम किया जाता है। जमीन पर लेटकर यह साष्टांग प्रणाम कहलाता है। तो इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं। माया का अर्थ है, माँ माने निषेध, और या का अर्थ है कारात्मक। जो न हो वह माया है। माया के 3 रूप हैं, स्वजन और विमुख जन। माया नर्तकी है। इस संसार सागर में माया ही तो जीव को नचाती रहती है। यदि नर्तकी को उल्टा कर दिया जाए तो यह कीर्तन बन जाता है। उस माया का नाश करने के लिए, मोह का नाश करने के लिए, काम, क्रोध, मद, मोह और ईर्ष्या, इन 6 शत्रुओं का नाश करने के लिए हमें कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भागवत के लक्षण क्या हैं? मेरी जानने की बड़ी जिज्ञासा है, आप मुझे भागवत के लक्षण बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार मेरे ताश्री व्यास जी कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण में ध्यानरत थे। तब वही कथा देवर्ष नारद जी ने मेरे ताश्री व्यास जी को श्रवण कराई थी, जिसका श्रवण करके मेरे पिताजी ने शाश्वत
संहिता की रचना की, भागवत की रचना की। राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर उसी भागवत से दूंगा, क्योंकि वही भागवत व्यास जी ने मुझे सुनाई थी। ये रोमहर्षण सूत जी कह रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत के 10 लक्षण हैं। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सर्ग, विसर्ग, पोषण, स्थान, मनवंतर, ऊति, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। श्री भागवत का 10वां लक्षण आश्रय ही विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि आश्रय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान की प्रेरणा से काल के गुण विकृत हुए और स्वभाव ने उनको रूपांतर किया और कर्म ने महत्त्व को प्रकट किया। महत्त्व को जब विकृत किया तो अहंकार पर प्रकट हुआ और अहंकार से आकाश, आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और पृथ्वी ये प्रकट हुए। तन मात्राएं प्रकट हुई। सरक किसको कहते हैं? जिन तत्वों की रचना भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं उनको सरक कहते हैं। अर्थ हुआ कि भगवान 8 तत्वों की रचना स्वयं करते हैं। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये भगवान का सर्ग है। और विसर्ग किसको कहते हैं? जिस चराचर की सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। अर्थ क्लियर हो गया। जिन तत्वों की रचना भगवान श्री वासुदेव स्वयं करते हैं उनको सर्ग कहते हैं, और जिन चराचर की रचना ब्रह्मा जी करते हैं वह विसर्ग कहलाती है। पोषण क्या होता है? पोषण का आप सभी भक्तगण अर्थ लगाते होंगे पालना, पोषण करना। नहीं, भक्त पर भगवान की कृपा को पोषण कहते हैं। जब तक भक्त पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक वह कार्यान्वित नहीं हो सकता। और स्थान किसको कहते हैं? आप सभी भक्तगण कहते होंगे कि स्थान जिस घर में रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर बैठ जाते हैं वो स्थान है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि को एक सीमा तक स्थिर रखने में भगवान की श्रेष्ठता को स्थान कहते हैं। अर्थ हुआ कि भगवान हर जीव को एक स्थिर समय तक रोके रहते हैं। आप इस प्रकार समझिए कि आप गाड़ी में बैठ गए और सीट आपको मिल गई, तो आपके बैठने से लेकर उतरने तक वह सीट आपकी होती है। अर्थ हुआ यदि कोई उस पर सीट पर बैठ जाए तो आप क्या कहते हैं कि ये सीट मेरी है, मैं बैठा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण इस हमारी पंचभूत देह को एक सीमा तक स्थिर रखते हैं, और यही श्रेष्ठता भगवान की स्थान कहलाती है। मनवंतर क्या किसको कहते हैं? भगवान के लिए धर्म और अनुष्ठान करना मनवंतर कहलाते हैं। ऊति क्या होती है? जीव की वासनाएं ऊति कहलाती हैं।
गांव में भी कह देते हैं तू बड़ा ऊत है, अर्थात तू वासना पैदा करता है। ईशान कथा किसको कहते हैं? भगवान की लीलाओं का वर्णन ईशान कथा कहलाती है। हम भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, यह ईशान कथा है। निरोध किसको कहते हैं? जीव का भगवान में समाधित होना, समाधिष्ट होना, लीन होना निरोध कहलाता है। भगवान की भक्ति में जीव इतना समाधिष्ट हो जाता है कि वह सांसारिक मोह माया को त्याग देता है, भगवान में समाधिष्ट हो जाता है, वह निरोध कहलाता है, क्योंकि उसने सांसारिक माया को छोड़ दिया, त्याग दिया। मुक्ति किसको कहते हैं? जीव का भगवान के स्वरूप में स्थित होना मुक्ति कहलाता है। जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, भगवान में विलीन हो जाता है, वह मुक्ति कहलाता है। वही जीव की परम मुक्ति कहलाती है, मोक्ष पद कहलाता है। और आश्रय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही आश्रय है। आश्रय वही परम पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान के अंश मात्र में यह सारी सृष्टि विद्यमान है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विराट पुरुष ने अपने निवास के लिए स्थान ढूंढा और विराट पुरुष नर रूप है, पुरुष रूप है। उसने अपने स्थान के लिए जल की उत्पत्ति की। विराट पुरुष नर रूप ने जल की उत्पत्ति की, इसलिए नर से उत्पन्न होने के कारण जल नार कहलाता है। हम गांव में रहते थे, बराह में पानी चलता था, नाली में पानी चलता था, और जब इंजन ट्यूबवेल बंद कर दी जाती थी तो पानी लगाने वाला खेत में क्या कहता था? नार टूट गया। अर्थ हुआ कि जल टूट गया। ये मैंने साक्षात रूप में खेत में काम करते हुए देखा है, मैंने भी पानी लगाया है। पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण जल नार कहलाता है, और नार में विराट पुरुष 1000 वर्ष तक शयन करते रहे, और नार में शयन करने के कारण विराट पुरुष नारायण कहलाते हैं। नर नार धन अयण नारायण। जब नार और अर्ण की संधि कर देते हैं तो नारायण बनता है। अयण कहते हैं निवास को, घर को। विराट पुरुष का स्थूल शरीर 8 तत्वों से निर्मित है। पंच महाभूत, प्रकृति, महत्व, अहंकार। और विराट पुरुष के मुख, हाथ, पैर आदि सब अंग सुशोभित हैं। इससे परे अर्थ हुआ कि विराट पुरुष से परे परम ब्रह्म परमात्मा का सूक्ष्म तत्व है, जहाँ तक हमारे मन और वाणी नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे मन वाणी से दूर है। भगवान श्री कृष्ण का वही सूक्ष्म रूप निर्विकार, निर्विशेष, अव्यक्त और अनंत है। भगवान ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों की रचना की। परम ब्रह्म परमात्मा निष्क्रिय हैं। उनकी योग माया शक्ति ही सक्रिय रूप में जान पड़ती है। भगवान विराट पुरुष रूप में नाना रूप धारण करते हैं, जैसे मनु, देवता,
यक्ष नाग गंधर्व वृक्ष लता पता इत्यादि। सृष्टि की रचना दो प्रकार से की जाती है, चर अचर। जो चल फिर सकते हैं वह चर, और जो चल फिर नहीं सकते वह अचर कहलाते हैं। जैसे पहाड़। जन्म लेने के कारण जीव चार रूपों में प्रकट होते हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। जो पसीना से पैदा होते हैं वह स्वेदज कहलाते हैं, और जो अंडा से उत्पन्न होते हैं जीव वह अंडज कहलाते हैं। और जो जीव खेड़ी से जेरी से पैदा होते हैं वो जराइज कहलाते हैं, और जो जीव पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं पैदा होते हैं वो उद्भव जीव कहलाते हैं। सत तत्व, सत रज तत्व गुणों के कारण जीव किस प्रकार पैदा होता है। सतोगुण की प्रधानता होती है, अर्थात हुआ जब सतोगुण प्रधान होता है तो जीव को देव योनि प्राप्त होती है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और जब जीव का तमोगुण प्रधान होता है तो जीव को दैत्य योनि प्राप्त होती है, नरक योनि प्राप्त होती है। जीव का यही कर्म फल है कि जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही उसको योनि प्राप्त होती है। गुणों की न्यूनता अधिकता के कारण जीव उसी कर्म गति से उसी योनि को प्राप्त होता है जिस गुण की अधिकता होती है। मनुष्य के इस प्रकार जन्म होते हैं, जीव का इस प्रकार जन्म होता है। भगवान तीन रूपों में दिखाई देते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। तीनों ही गुणा अवतार हैं और तीनों ही निष्काम हैं। सर्वभूतमय ब्रह्मा का महाकल्प है और उसके अभ्यंतर कल्प कहलाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि की रचना एक सी रहती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने परिणाम पूछा। पृथ्वी से 10 गुना जल होता है और जल से 10 गुनी अग्नि होती है। अग्नि से 10 गुना वायु होता है और वायु से 10 गुना आकाश होता है। आकाश से 10 गुना अहंकार होता है और अहंकार से 10 गुना महत्त्व होता है, और महत्व से 10 गुना प्रकृति होता है। यह तत्वों का परिणाम है। शौनक आदि ने प्रश्न किया कि सूत जी, आपने अद्भुत कथा सुनाई है, अब हमें आगे बड़ी विचित्र कथा का श्रवण कराइए, जो हमारा मन भगवान की भक्ति में संलिप्त हो जाए। आइए एक भजन गुनगुना लेते हैं। मेरी फोरी रे गगरिया तेरी नगरी, मेरी फोरी रे गगरिया तेरी नगरी, मैया तेरी नगरी, यशोदा तेरी नगरी, मेरी फोरी री गगरिया या ब्रज नगरी। अटक लड़ाई ले ये गैल में
टेढ़ो टेढ़ो बतरावे। मैया अटक लड़ाई ले गैल में टेढ़ो टेढ़ो बतरावे। बार बार वह मना करूं नैना और मटकावे। मेरी फोरी री गगरिया तेरी नगरी कैसो जनोरी ललनिया। गोकुल नगरी है गोकुल नगरी री मैया तेरी नगरी। मेरी फोरी री गगरिया तेरी नगरी। एक दिना की बात हो मैया समर के बाद न जाऊं। एक दिना की बात हो मैया समर के बाद न जाऊं। वो तो रोज पोखर पे खेले कैसे छिप के जाऊं। एक टक देखरी डगरिया तेरो ललना। मैया तेरी नगरी मैया तेरी नगरी। मेरी फोरी री गगरिया तेरी नगरी। एक बार भांडीर वन मैया चरा रहो वो गैया। एक बार भांडीर वन मैया चरा रहो वो गैया। मोए दे के गैल भयो ठाड़ो बांसुरी अधर बजैया। एक सौरी गड़रिया या नंद नगरी। मेरी फोरी री गगरिया गोकुल नगरी। मैया गोकुल नगरी री मैया तेरी नगरी। मेरी फोरी री गगरिया तेरी नगरी। दौर जेठानी सासू डांटे नंदुलिया को डांट भारी। दौर जेठानी सासू डांटे नंदुलिया को डांट भारी। एक एक की चार चार लगावे मुँह पे दोष मड़ारी। कैसे जाऊं री पनरिया दूर नगरी। मैया फोरी री गगरिया तेरी नगरी। तेरी नगरी री मैया तेरी नगरी। मेरी फोरी री गगरिया या गोकुल नगरी। जय श्री कृष्णा राधे राधे। जय श्री कृष्णा राधे राधे।